और एक और बड़ी खबर है, तेल अवीव से रूस पहुंचे इजरायलियों पर हमला हो गया। मक्का चकला की सुरक्षा बढ़ाई गई है। फिलिस्तीनी समर्थकों ने यहां हंगामा मचाया है। इजरायलियों का विरोध क्या है? ये तेल अवीव से आए लोग हैं जो कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा उनकी बढ़ाई गई। एयरपोर्ट पर ही सुरक्षा बढ़ी है, लेकिन इजरायलियों के खिलाफ लोगों का जो आक्रोश है वो फूटा है। और मकाचकला एयरपोर्ट पर हजारों समर्थकों की भीड़ की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, जहां फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए ये अंदर शामिल होने की कोशिश करते नजर आए। यहूदियों की तलाश में ये समर्थक यहां जुटे थे। एयरपोर्ट में तोड़फोड़ भी की। रूस के दागिस्तान में बड़ी मुस्लिम आबादी है और अब ये तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें देखिए कैसे एयरपोर्ट के रनवे तक ये सभी समर्थक अंदर पहुंच गए और एयरपोर्ट के अंदर तोड़फोड़ भी की। यहूदियों की तलाश में एयरप्लेन के नजदीक झंडा फहराते हुए ये अंदर शामिल होने में कामयाब रहे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, मक्का चकला एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर है। रनवे खाली कराने के दौरान फायरिंग हुई। दागिस्तान एयरपोर्ट पर रूस की स्पेशल फोर्स पहुंची। राठौर साहब, आप देख रहे हैं लगातार सिलसिलेवार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और युद्ध का 24वां दिन है, लेकिन हम ये भी साथ साथ बता रहे हैं कि किस तरह अमेरिका तैयार है, इजराइल की डिफेंस फोर्स तैयार है। आप क्या देखते हैं, क्या ये 24 घंटे आने वाले भारी हैं? देखिए, यहाँ पर अब स्टेज सेट हो चुकी है ग्राउंड ऑपरेशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि इजरायली डिफेंस फोर्स नॉर्थ गजा में और सेंट्रल गजा में अंदर दाखिल भी हो चुकी है। अभी ये सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, अब ऑपरेशन शुरू होगा। अभी एक चीज़ का मुझे इम्कान हो रहा है कि जो वेस्ट बैंक में अभी तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, पत्थरबाजी थी, थोड़ी छिटपुट गोलियां चल रही थी, अब वो एक बड़ा रूप लेने वाली है ताकि इजरायली डिफेंस फोर्स गाजा से थोड़ा हट करके वेस्ट बैंक की तरफ ध्यान दे। वहाँ पे अब बड़ी सिचुएशन पैदा होगी। अमेरिका जो आया है, अमेरिका का काम है कि वो इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सीज को रोके और ख़ासकर लेबनान को रोके ताकि हिजबुल्लाह पूरी ताकत से इजराइल के ऊपर हमला ना कर दे। इसलिए अभी वहाँ पोस्चरिंग है। दूसरी पोस्चरिंग जो अमेरिका की मैं सोचता हूँ आने वाले दिनों में होने वाली निधि, वो होने वाली है पर्शियन गल्फ में, क्योंकि जैसे ये लड़ाई बढ़ेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद करेगा और ईरान जब ये बंद करेगा तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड के ऑयल कंजम्पशन का 25% ऑयल पर्शियन गल्फ से बाहर निकलता है। अगर वो तेल बंद हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेट अवे इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और उसका लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका पे डालेंगे। इसलिए हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़े, लेकिन अब ऑपरेशन गजा में शुरू हो गए हैं। जो तस्वीरें राठौर सर हमने दिखाई हैं वो क्या संकेत देती हैं ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इजराइल के खिलाफ रूस में आखिर ये साजिश किसकी है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इसी बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि रूस में इजराइल के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष ने दिखाई है, ये एयरपोर्ट पर हालात की वो तस्वीर जहां पर हमने देखा किस तरीके से बड़े स्तर पर ये समर्थक अंदर शामिल होने में कामयाब रहे। दागिस्तान के एयरपोर्ट में हजारों फिलिस्तीनी समर्थकों के जुटने की यह तस्वीर सामने आई है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स के साथ हम बात कर रहे हैं। और तेल अवीव से जो फ्लाइट आई है, रनवे पर जैसे ही वो फ्लाइट पहुंची उसका घेराव कर दिया गया, यहां तक कि एयरपोर्ट को तोड़कर अंदर शामिल होने में भी फिलिस्तीन समर्थक कामयाब रहे और इजरायली नागरिकों की मॉब लिंचिंग की ये कोशिश है। हालांकि दंगाइयों को रोकने के लिए स्पेशल फोर्स को भी बुलाया गया, सुरक्षा बढ़ा दी गई। भीड़ ने यहां तक कि नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी भी की है और प्रदर्शनकारियों ने सभी यात्रियों के पासपोर्ट भी बाकायदा चेक करे हैं। लेकिन रूस में संकट में है यहूदी, ये इस वक्त ये जो बड़ी खबर है उस लिहाज से समझना जरूरी है, क्योंकि रूस के दागिस्तान इलाके में ही यहूदी छात्रों पर हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। यहां तक कि नेतन्याहू ने बयान जारी कर रूस को आगाह भी किया है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि इजरायली लोगों की सुरक्षा को लेकर इसमें चिंता जाहिर की गई है और छात्रों पर हो रहे हमलों को रोकने की तुरंत मांग की गई है। हालांकि रूस में मौजूद इजरायली राजदूत क्रेमलिन के संपर्क में भी हैं और मॉस्को में हमास के प्रतिनिधियों की मेजबानी पर इजरायल की ये सख्ती को लेकर ये बड़ी बात सामने आ रही है, जहां इजरायल ने अब रूसी राजदूत को तलब भी किया है। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, वो जो संकेत दे रहे हैं, उसी आधार पर हम एक्सपर्ट्स के साथ भी इसको लेकर चर्चा कर रहे थे।
बिल्कुल, तो हमने आपको बताया कि किस तरह रूस में संकट में है यहूदी। एक और बड़ी खबर मिल रही है, जेनिन में सैन्य अभियान के दौरान बिल्डिंग में आग लग गई। इजरायली फोर्स ने बिल्डिंग में रहने वालों को निकाल दिया है। इजरायली फोर्स ने बिल्डिंग के पूरे फ्लोर को ही उड़ा दिया। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना की छापेमारी को लेकर भी बड़ी खबर आई, जहां इजरायली सेना की छापेमारी का ये वीडियो देखिए। छापेमारी से पहले घर का ये सीसीटीवी कनेक्शन काटते हुए नजर आए, ये देखिए तस्वीर।